टेंस में जो सवाल है, इधर बच्चों आप लोगों ने क्या करना है टू स्कोर फुल 5 मार्क्स। आपने स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस तैयार करना है पहली चीज़, फिर आपने स्पेलिंग तैयार करनी है। स्पेलिंग तो आप नहीं ऐसे तैयार कर सकते, आपको आइडिया होना चाहिए, उसको आप छोड़ दें। आर्टिकल्स का आपको आइडिया होना चाहिए, एडवर्ब्स का एंड प्रोनाउंस। तो यही 5 होंगे जो आपकी आ सकते हैं एरर्स, इंशाल्लाह इसी में से होंगे। तो आप लोगों ने ये सारे कंसेप्ट अच्छी तरह देख लें। वीडियोस चैनल पे अपलोडेड हैं, आप लोग नीचे स्क्रॉल करें, आपको वो प्रोनाउंस, एडवर्ब्स, उनके वेरी इजी हिंट्स में आपको बताया गया हाउ टू सॉल्व देम। आगे ईडियम्स आ गए। इफ़ यू वांट द ईडियम्स टू लेट मी नो, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद अ लिस्ट ऑफ ईडियम्स जो आप लोगों ने लाजमी करने हैं, एंड ईडियम्स की थोड़ी सी हिंट्स भी आपको बता दूँगी ताकि आप ईज़िली उनमें से उनको पैसेजेस में एडजस्ट कर सकें, कि इसमें भी एवरीथिंग इज़, हर चीज़ में हिंट होती है। अब ये टीचर आपको हिंट्स के साथ पढ़ाएं तो आई विश के सारे टीचर्स पढ़ा सकें। लकीली आई हैड गॉट सच टीचर्स जिन्होंने मुझे उस टाइम गाइड किया था, एंड अलॉन्ग विद माय ओन एक्सपीरियंस। तो आप लोगों को टुडे आई एम गाइडिंग अल्हम्दुलिल्लाह। आगे आपके पास है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में आपने करना है, वो आपको तैयार करेंगे तभी होगा। उसके लिए प्रॉपर रूल्स होते हैं, रूल्स तैयार करेंगे तो सॉल्व होगा, नहीं तो आपको नहीं आया होगा। आगे आपके पास है रिपोर्ट। अच्छा, रिपोर्ट लिखने के लिए आपका फबाइस का जो पैटर्न है ऑप्शन, वो आपको आना लाजमी चाहिए। अगर आपको वो नहीं आएगा तो फ़ायदा ही नहीं। आप अच्छी से अच्छी रिपोर्ट लिख लें, आप फबाइस का पैटर्न नहीं लिखेंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। पैटर्न के लाइदा मार्क्स होते हैं, 3 मार्क्स पैटर्न के होते हैं, 5 मार्क्स अंदर आपकी रिपोर्ट जो लिखेंगे, उसकी बॉडी लिखेंगे, उसके अंदर पैराग्राफ्स लिखेंगे, अंदर आप सारा बताएंगे कंडीशंस एंड अपनी रिकमेंडेशंस देंगे, एंड सारा कुछ जो आपका रिकमेंडेशंस होगी, जो सॉल्यूशंस एंड जो प्रॉब्लम्स होंगे, तो वो सारा आपके पास बॉडी होती है, एंड दैट इज़ फॉर 5 मार्क्स एंड 3 मार्क्स इज़ फॉर योर पैटर्न। पैटर्न भी आपको आगे भी शो करवा देते हैं। फिर आगे फ्यूचर टेंस में आपने कन्वर्ट करना है, टेंसेस आपको आने चाहिए। तो अभी आपने क्या करना है, गो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखें, फिर टेंसेस सीखें, फिर इफ़ यू वांट द ईडियम्स टू लेट मी नो, एंड रिपोर्ट का पैटर्न अच्छी तरह इसे प्रैक्टिस कर लें ताकि आप इन टाइम पे भूलें ना कि इधर फुल स्टॉप लगाना था, किधर क्या लगाना था। इंशाल्लाह स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, इट्स 2 कोमा, आगे द एडिटर कोमा, आगे जो भी न्यूज़ है डॉन न्यूज़ कोमा cta.b.c डॉट, फिर आगे फ्रॉम जिससे है सब्जेक्ट, आपने आगे इशू अपना लिखना है। फिर आगे आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में आपकी बॉडी होगी, एटलीस्ट 2 पैराग्राफ्स हों, एक में आप प्रॉब्लम बताएं, दूसरे में आप सजेशंस और रिकमेंडेशंस दें, एंड जो 3rd पैराग्राफ आप बना लें। बट अगर आप सेकंड में ये एडजस्ट करना चाहें, आई वुड रिकमेंड कि आप 3rd पैराग्राफ बनाएं जिसमें आप कंक्लूजन लिखें। कंक्लूजन में आपके पास प्रॉब्लम एंड जो आपने सोल्यूशन बताया, रिकमेंडेशन बताया, उसे ब्रीफ करके आपने एक अच्छा सोल्यूशन एंड करनी होती है, एंड फिर आपने उसको एंड कर देना अपने रिपोर्ट को। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने फबाइस के ही पैटर्न से अपना रिपोर्ट लिखनी है, और कोई पैटर्न आप फॉलो करें, क्योंकि फेडरल बोर्ड ने जो दिया हुआ है आपको पैटर्न, आपको फॉलो करें, उसी से चेक किया जाएगा। एंड देखिए 3 मार्क्स फॉर फ्री पैटर्न के आपको मिलेंगे, एंड बॉडी तो इंशाल्लाह आप लिख लेंगे, आपको बताया है। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोगों ने क्या करना है, इंट्रोडक्शन का पहले में और दूसरा, पहले पैराग्राफ में आपने प्रॉब्लम बतानी है, ठीक हो गया। सोल्यूशन के पास भी नहीं आना, आपने प्रॉब्लम बस बताएं, जो जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी आपको टॉपिक दिया, आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम अपनी बताएं, हर प्रॉब्लम आपने लिस्ट करें इसमें। फिर आपकी जब प्रॉब्लम्स पूरी हो जाए तो तब आप सोल्यूशन में आए, तो तब आपने सोल्यूशन बताना है, एंड ऑल द रिकमेंडेशंस बताने। आपने बताने सोल्यूशन ये है, इसको रिकमेंड मैं ऐसे करती हूँ, ये होगा तो इसका ऐसे अफेक्ट होगा, इस तरह चीज़ें बेहतर होंगी, तो इस तरह। एंड कंक्लूजन में आपने बता देना कि ये एक प्रिसाइज करके ना 2-3 लाइनों में आपने उसे एंड कर देना, ठीक हो गया। तो इस तरह आपकी बहुत प्यारी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, पैटर्न प्रॉपर लिखें, इस तरह आप लिखें, एंड इस तरह आप ना कन्फ्यूज़ होंगे और अच्छी तरह आपका पेपर भी हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड ग्रामर रहेगी है, फिर से मैं आपको ग्रामर बता देती हूँ, फिर से आई विल फॉरगेट। फॉर MCQ बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, टेंसेस, प्रीपोजिशन, फिगर ऑफ स्पीच, क्लॉजेस, फ्रेजेस, इडियम्स। देखिए आपका पेपर भी सेक्शन A, B, C भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ओवरऑल सारा आपको बता रही हूँ।
बाकी एनाफोरिक कैटाफोरिक रेफरेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फिक्शंस आपको पता होने चाहिए कि एनाफोरिक और कैटाफोरिक कौन से होते हैं। लाजमी एक MCQ आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकते हैं, तो आपके 2 मार्क्स इधर से भी सेव कर सकते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच, ट्रांजिशनल डिवाइसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, कंडीशनल फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। अगर आप ये सारा करें तो 20 मार्क्स इसी में से आएंगे। हर आपको जो टॉपिक बताएं उससे 1-2 MCQ आएगा एंड यू कैन स्कोर फुल 20 मार्क्स इफ़ यू प्रिपेयर ऑल ऑफ देम वेल। अपने नोट से प्रिपेयर करें एंड वेरी गुड लक टू ईच वन ऑफ यू। माई प्रेयर्स आर विद ईच वन ऑफ यू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, द कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू, डू लेट मी नो, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट। अगर आपको कोई भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड प्रिपेयर वेल। अपना ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।